शानदार शुरुआत। एशियन गेम्स में फिर एक और मेडल नौकायन में। भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। नौकायन में पुरुषों की 8 सदस्यीय टीम ने यह सिल्वर मेडल जीता है। राजस्थान के इसमें 3 खिलाड़ी शामिल हैं, आशीष, भीम और नरेश कलवानिया। तो राजस्थान के 3 खिलाड़ी इस नौकायन में। तो एशियन गेम्स में एक और मेडल भारत के नाम। महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। महेश, ना केवल एशियन गेम्स में टीम भारत ने जगह बनाई है, बल्कि राजस्थान के लिए भी गर्व का विषय है कि राजस्थान के 3 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। देखिए, बिल्कुल पिछले एशियन गेम्स में राजस्थानी खिलाड़ियों ने इतना शानदार बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया था, तो इस बार के जो एशियन गेम जो चीन के हंगझोउ में शुरू हुए हैं, उनमें भी एक शानदार शुरुआत है वो राजस्थान के खिलाड़ियों ने ली है भारतीय टीम में और भारत का नाम रोशन किया है। और इस समय जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यही है कि नौकायन में जो है भारतीय टीम ने सिल्वर मेडल जीता है, जिसमें कि प्रदेश के अर्जुन लाल जाट इस टीम में शामिल थे। पुरुषों की युगल स्पर्धा में जो है वो ब्रॉन्ज मेडल मिला था, इसमें भी राजस्थानी खिलाड़ी बाबूलाल यादव और लेखराम शामिल रहे। और जो नौकायन की 8 सदस्यीय टीम होती है, पुरुषों की जो 8 सदस्यीय टीम है, उसने सिल्वर मेडल जीता है और इसमें 3 खिलाड़ी राजस्थान से शामिल है। इनमें आशीष, भीम सिंह और नरेश कलवानिया जो है वो मौजूद है और इनके कोच बजरंग लाल ताखर जो है वो इनके साथ में गए हैं। बजरंग लाल ताखर वही है जिन्होंने कि रोइंग में सबसे पहले अपनी शुरुआत की थी, उन्होंने पदक लाने की, और उसके साथ में जो उन्होंने अपने कई खिलाड़ियों को, कई नौकायन के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने तैयार किए थे और आज वो चीन में नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी जो है उम्मीदें अभी बनी हुई है, क्योंकि प्रदेश का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है वो खिलाड़ियों का वो यहाँ पर मौजूद है। और जो शूटिंग में भी जो है वो अपनी एक बड़ी उम्मीद लिए हुए हैं कि शूटिंग की प्रतिस्पर्धा में भी जो है खिलाड़ी हमारे नाम रोशन करेंगे और कई मेडल जो है वो लेकर के आएंगे। इस बार के एशियन गेम्स में हमें खासे पदकों की उम्मीद जो है वो। महेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 सितंबर यानी आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। गौरतलब है कि वनडे होलकर स्टेडियम में होने वाला 7वां वनडे मैच होगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी शनिवार देर शाम मोहाली से इंदौर पहुंच गए हैं। बता दें कि सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे चल रही है। दूसरे मैच में भारतीय टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया। टीम कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बिना ही उतरेगी, लेकिन भारतीय टीम सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी कमाल कर रही है। दूसरे मुकाबले के लिए इंदौर तैयार है, लेकिन दूसरे वनडे में मैच पर बरसात का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए स्टेडियम में सपोर्टिंग पिच तैयार है। अगर मध्यम दर्जे की बरसात हुई तो 1 घंटे में मैदान सूख जाएगा। क्या है वहां की स्थिति, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर। और ये ईशान किशन का रिपोर्ट कार्ड है। आप सबके रिपोर्ट कार्ड यहां पर दे सकते हैं। रविंद्र जडेजा के साथ साथ केएल राहुल, मैच 59 रन बनाए 2213। इसके साथ ही शुभमन गिल, मैच 34 रन 1813। ईशान किशन, मैच 24 रन 855, स्ट्राइक रेट 100.9। रविंद्र जडेजा, मैच 184 रन 2588। मोहम्मद शमी, मैच 107, विकेट 192। और आज पीएम करेंगे मन की बात। पीएम के मन की बात का 105वां एपिसोड होगा आज। महिला आरक्षण पर चर्चा हो सकती है। पिछले एपिसोड में G20 पर भी बात की थी। तो महिला आरक्षण से जुड़ी बात आज हो सकती है मन की बात में। 105वां संस्करण है मन की बात का, कुछ ही देर में शुरू होगी। महिला आरक्षण पर चर्चा की जा सकती है। कुछ और जरूरी मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में संबोधित कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में G20 को लेकर उन्होंने चर्चा की थी।
और हरीश चौधरी के घर पहुंचे हैं सुखजिंदर रंधावा। रंधावा और हरीश चौधरी के बीच लंबी मंत्रणा हुई है। दोनों के बीच ताजा राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा हुई है। तो हरीश चौधरी के घर प्रदेश प्रभारी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बताया जा रहा है। दोनों के बीच लंबी चर्चा, राजनीतिक चर्चा। हरीश चौधरी के घर हैं सुखजिंदर रंधावा। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, चुनाव से ठीक पहले हरीश चौधरी के घर प्रदेश प्रभारी की इतनी लंबी मंत्रणा, क्या इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं? जी देखिए, हरीश चौधरी कद्दावर नेता हैं, पंजाब के प्रभारी हैं और इस वक्त उनको स्ट्रेटेजी कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है। तो जो रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है चुनाव में, उसका भार उनके कंधों पर है। इसलिए उनके साथ आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। वो बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है राजस्थान में। और चुनावी माहौल में कल राहुल गांधी की रैली के बाद, मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद में किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह की चुनौतियां हैं जिनसे पार्टी को मुकाबला करना, उस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। हरीश चौधरी एक को पार्टी बहुत तवज्जो देती है। उनके जो सोच है, उनके जो विचार हैं और उनकी जो रणनीति बनाने की क्षमता है, पार्टी उसको हमेशा से रिकॉग्नाइज करती रही है। इसलिए आज दोनों के बीच में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई है। खास तौर से हरीश चौधरी ने स्ट्रेटेजी कमेटी की पहली बैठक में कह दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को किसी भी दल के साथ में गठबंधन करने की जरूरत नहीं है और यही भावना जो है वो पार्टी के आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ में अंदर खाने कांग्रेस के बड़े नेताओं की जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर के ऐतराज जाहिर किया था और कहा था कि इस व्यक्ति के साथ में अगर पार्टी अगर अलायंस करती है तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा। और उन्होंने कहा था कि इस तरह कोई संभावना नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।